ज़ेब्रॉनिक्स ने इंडिया की सबसे सस्ती डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लॉन्च करी, जूक बार 3850, जो कि एक विदाउट सबवूफर साउंड बार है। स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं, इससे क्या आप डॉल्बी एटमॉस डिकोड कर सकते हैं? अगर हाँ, तो किस पोर्ट से? HDMI EARC पोर्ट से, या ARC पोर्ट से, या ऑप्टिकल पोर्ट से? हम एक साउंड बार लेते हैं टीवी में लगाने के लिए। इस साउंड बार का बेस रिस्पॉन्स कैसा है और इसके वोकल्स की क्लैरिटी कैसी है? ये सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा ज़ेब्रॉनिक्स जूक बार 3850 डॉल्बी एटमॉस साउंड बार का एक ऐसा रिव्यू जो आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। दोस्तों, ये एक रिव्यू यूनिट है, मैंने इसे खरीदा नहीं है और ज़ेब्रॉनिक्स ने इसे मुझे भेजा है रिव्यू करने के लिए। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि मुझे इस वीडियो में सिर्फ इसी साउंड बार का रिव्यू करना है, एंड दैट इज वेरी वेरी फेयर। मैं आपको अश्योर करता हूं कि ज़ेब्रॉनिक्स की टीम और आप ये एक साथ वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ज़ेब्रॉनिक्स की टीम की तरफ से किसी टाइप की मीडिया स्टेटमेंट को मैं इस वीडियो में नहीं बोलने वाला हूं। एज ऑलवेज आपको इस साउंड बार के प्रोज एंड कॉन्स मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। ये है ज़ेब्रॉनिक्स की जूक बार 3850 प्रो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे करते हैं अनबॉक्स। ज़ेब्रॉनिक्स की तरफ से ये एक सिंगल साउंड बार है, इसमें आपको साथ में सबवूफर नहीं मिलता, लेकिन ज़ेब्रॉनिक्स का मानना है कि बेस की कमी आपको इस साउंड बार में महसूस नहीं होगी। साउंड बार के अलावा आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन, पावर केबल, ऑक्स केबल, वॉल माउंटिंग ब्रैकेट और रिमोट कंट्रोल और उसकी बैटरी साथ में देखने को मिलती हैं। रिमोट कंट्रोल की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इसमें सबसे अच्छी बात आपको देखने को ये मिलेगी कि बेस के साथ साथ आपको ट्रेबल कंट्रोल भी मिलेगा। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो आपको इसमें एक HDMI ARC पोर्ट मिलता है जो कि 2.0 पोर्ट है, 2 HDMI इन पोर्ट्स मिलेंगे, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट मिलेगा, एक USB पोर्ट और एक हेडफोन जैक यानी ऑक्स पोर्ट। और वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें ब्लूटूथ भी मिलता है और उसका वर्जन है 5.0। और इस पोर्ट पे आप लगाएंगे इस साउंड बार की पावर केबल। साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको मेटल और प्लास्टिक का यूज करा हुआ दिखता है। फ्रंट और टॉप पे आपको ब्लैक मेटल ग्रिल मिलती है, जबकि बाकी सभी एरियाज पियानो ब्लैक फिनिश के प्लास्टिक से कवर करे गए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का है। लेट मी टेल यू अनदर थिंग कि ये एग्जैक्टली वही साउंड बार है जो आपको ज़ेब्रॉनिक्स 9800 प्रो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार में मिलती है, जस्ट विदाउट अ सबवूफर। इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ज़ेब्रॉनिक्स 9800 प्रो बहुत ही शानदार साउंड बार है और मैंने उसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी करी है। देखना ये होगा कि ये सोलो साउंड बार कैसी ऑडियो परफॉर्मेंस देती है। इस साउंड बार के दोनों साइड्स पे आपको एयर वेंट्स मिलते हैं विच आर रियली एसेंशियल इन एनी साउंड बार। साउंड बार के टॉप पे आपको 4 बटन्स मिलते हैं जो कि काफ़ी टैक्टाइल हैं और उनसे आप पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम प्लस या माइनस और अपनी इनपुट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रंट पे आपको ज़ेब्रॉनिक्स और डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और फ्रंट के सेंटर में आपको मिलता है एक LED डिस्प्ले जिस पे आप अपनी इनपुट ऑप्शंस, वॉल्यूम कंट्रोल, बेस और ट्रेबल कंट्रोल कुछ इस तरह से देख पाएंगे। ऑल इन ऑल इस साउंड बार की लुक काफ़ी प्रीमियम और एलिगेंट है, बट 9800 प्रो के साथ लुक्स की सिमिलैरिटी बस यहीं पे खत्म हो जाती है क्योंकि ज़ेब्रॉनिक्स 3850 के अंदर ड्राइवर्स बिल्कुल अलग दिए गए हैं। इसमें आपको 2.5 इंच और 8 ओम्स के 4 फ्रंट ड्राइवर्स मिलते हैं और 2 इंच और 8 ओम्स के 2 अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स मिलते हैं। इन सभी ड्राइवर्स यानी स्पीकर्स का टोटल आउटपुट बनता है 170 वॉट। इस साउंड बार की SNR है 70 डेसिबल्स और सेपरेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 36 डेसिबल्स। आप इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख पाएंगे 70 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को देख के हमें समझ में आता है कि लोअर बेस इस साउंड बार में आपको देखने को नहीं मिलेगी और अपर बेस आपको देखने को ज्यादा मिलेगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट रियलिटी तो हमें सिर्फ ऑडियो टेस्ट से ही पता चलेगी जो हम अभी करते हैं। ये साउंड बार 38 इंचेस वाइड है और वे करती है 3.6 kgs। और इस साउंड बार की मेन हाईलाइट है इसकी डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी सराउंड की सपोर्ट भी मिलेगी और ये साउंड बार 4K पास थ्रू फीचर के साथ भी आती है और ये मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। अनबॉक्सिंग, लुक्स और स्पेक्स की बात तो हमने कर ली, अब हम करते हैं एक्चुअल ऑडियो टेस्टिंग। सबसे पहले हम करेंगे ब्लूटूथ से ऑडियो टेस्टिंग।
आपने जो 2 ऑडियो टेस्ट अभी सुने, उनकी ओरिजिनल ऑडियो फाइल्स मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड करके आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं। आप उन्हें डाउनलोड करके जरूर सुने, क्योंकि YouTube पे 90% ऑडियो कंप्रेस हो जाती है और आपको इस साउंड बार की एक्चुअल क्लैरिटी YouTube पे सुनाई नहीं देगी। और ब्लूटूथ से हमेशा हम ऑडियो नहीं सुनते, हम एक साउंड बार लेते हैं टीवी के साथ अटैच करने के लिए। तो चलिए इस साउंड बार को अब हम टीवी के साथ लगाते हैं HDMI केबल से और फिर देखते हैं कि क्या क्लैरिटी ये साउंड बार देती है और क्या इसमें हमें एटमॉस मिलता है या नहीं। मैंने Zebronics 3850 को इस टीवी के eARC पोर्ट से कनेक्ट किया है और नेटफ्लिक्स पे मैंने एक डॉल्बी एटमॉस कंपैटिबल मूवी चलाई और उसकी ऑडियो सेटिंग्स में हमें डॉल्बी एटमॉस देखने को मिलेगा। चलिए अब कुछ ऑडियो टेस्ट करते हैं। गिन्नी से शादी? क्यों मजाक कर रहे हो आंटी? गिन्नी को ना लव मैरिज करनी। हाँ तो फिर मुझसे कैसे होगी? Girls with their nails done now. हमने ये तो देख लिया कि Zebronics Juke Bar 3850 डॉल्बी एटमॉस को डिकोड कर सकती है और हमने HDMI केबल से कनेक्ट करके इसका ऑडियो टेस्ट भी सुन लिया। लेकिन व्हाट अबाउट ऑप्टिकल केबल? ऑप्टिकल केबल का भी यही सेम सॉन्ग पे हम ऑडियो टेस्ट सुनते हैं। Girls with their nails done now. क्या हम एक साउंड बार सिर्फ गाने सुनने के लिए खरीदते हैं? नहीं, हम एक साउंड बार खरीदते हैं अपने टीवी के साथ अटैच करके मूवीज को एंजॉय करने के लिए। मूवीज की क्लिप्स मैं आपको इस वीडियो में सुना नहीं सकता ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस, लेकिन मैं आपको ऑडियो टेस्ट ऐसा जरूर सुना सकता हूं जिसमें आपको डायलॉग्स मिले। मैं अपना ही वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूं कि ये साउंड बार HDMI से और ऑप्टिकल से आपको ऑडियो का कैसा रिस्पॉन्स देती है जब मिड्स यानी वोकल्स की बारी आती है तो। Zebronics Juke Bar 9800 Pro Dolby Atmos साउंड बार इंडिया में लॉन्च हो गई और उसके लॉन्च के साथ कई सवाल खड़े होते हैं। Dolby Atmos डिकोडिंग, Dolby डिजिटल डिकोडिंग, बेस रिस्पॉन्स ऑन लो वॉल्यूम, ओवरऑल ऑडियो सिग्नेचर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शुड यू बाय इट? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में। Zebronics Juke Bar 9800 Pro Dolby Atmos साउंड बार इंडिया में लॉन्च हो गई और उसके लॉन्च के साथ कई सवाल खड़े होते हैं। Dolby Atmos डिकोडिंग, Dolby डिजिटल डिकोडिंग,
bass response on low volume, overall audio signature, and last but not the least, should you buy it? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं आपको इस साउंड बार के बारे में अपने थॉट्स और अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं, मैं आपको दो और चीजें एक्सप्लेन करता हूं। इस साउंड बार में आने वाले HDMI 1 और 2 पोर्ट्स इसलिए दिए गए हैं ताकि अगर आपके टीवी के अंदर HDMI eARC पोर्ट नहीं बल्कि ARC पोर्ट है, तब भी आप इस साउंड बार से डॉल्बी एटमॉस अचीव कर पाएं। आपको करना सिर्फ ये होगा कि इसके HDMI 1 पोर्ट में या फिर 2 पोर्ट में आप एक Amazon Fire Stick लगाएं और उस फायर स्टिक की मदद से आप Netflix या हॉटस्टार पे डॉल्बी एटमॉस को डीकोड कर पाएंगे। HDMI 2 या फिर एक एक्स्ट्रा HDMI पोर्ट इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने सेट टॉप बॉक्स या फिर गेमिंग कंसोल को इससे अटैच करके उससे भी एटमॉस अचीव कर सकें। और दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसके अंदर 4K HDR पास थ्रू भी है। आप जब भी इसमें फायर स्टिक या फिर अपना गेमिंग कंसोल लगाते हैं और उसमें HDR कंटेंट प्ले करते हैं तो वो ये साउंड बार पास थ्रू करेगी टीवी में और आपको टीवी के अंदर HDR कंटेंट देखने को मिलेगा थ्रू दिस साउंड बार। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस वीडियो का, प्रोज एंड कॉन्स। इस साउंड बार के अंदर जो सबसे अच्छी चीज है वो है इसके वोकल्स, यानी मिड नोट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। इसी के लिए हम एक अच्छी साउंड बार लगाते हैं ताकि हमें टीवी में जो वॉल्यूम है वो बढ़ाने पे वोकल्स बहुत अच्छे सुनने को मिले ताकि हमें मूवीज देखने में मजा आए। दूसरी बात, इसके अंदर हाई नोट्स बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से आपको वोकल्स भी अच्छे सुनाई देते हैं। अब आती है बात लो नोट्स की यानी बेस की। ऑब्वियसली इसके अंदर एक्स्ट्रा सबवूफर साथ में नहीं है, बेस उतनी आपको कभी भी नहीं मिल सकती जितनी आपको एक सबवूफर दे सकता है, लेकिन बिना सबवूफर की साउंड बार के हिसाब से इसके अंदर बेस बहुत अच्छी है बिकॉज इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 70 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है। रिमेंबर, मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी आपको बहुत बार बताया है कि 100 हर्ट्ज से नीचे वाली जो बेस होती है दैट इज कॉल्ड एज लोअर बेस या फिर फेक बेस। 100 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो बेस होती है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल बेस या फिर अपर बेस। इसके अंदर 70 हर्ट्ज से अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शुरू होता है दैट मीन्स इट इज गिविंग यू मोर ऑफ अपर बेस। दैट इज वाई इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और इसके अंदर आपको बेस जो मिलती है वो एक्चुअल बेस सुनने को मिलती है, जो आपको ऑडियो क्लिप्स के अंदर भी सुनने को मिलेगी। उन्हें जरूर चेक करिएगा। इसके अंदर आपको एक और प्रो मिलता है, दैट इज कि आपको इसमें बेस और ट्रेबल का कंट्रोल देखने को मिलता है विच इज वेरी एसेंशियल इन ऑल दी साउंड बार्स। अब आती है बारी कॉन्स के बारे में बात करने की। डॉल्बी एटमॉस इज द बिगेस्ट कॉन। दोस्तों, ये कॉन सिर्फ 3850 का नहीं है, हर साउंड बार का है। हर डॉल्बी एटमॉस साउंड बार के अंदर आपको एक वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस देखने को मिलेगा। एक्चुअल डॉल्बी एटमॉस आपको सिर्फ 7.1.2 या फिर उससे ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन के होम थिएटर सिस्टम्स में देखने को मिलेगा। चाहे कितनी भी अच्छी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो उस साउंड बार की, चाहे कितने भी अच्छे ड्राइवर्स लगे हों, इस साउंड बार के अंदर भी अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स लगे हैं जो ऊपर ऑडियो भेजते हैं और साउंड जब छत से टकराती है और नीचे आती है तो एक वर्चुअल सराउंड साउंड या फिर वर्चुअल एटमॉस इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करती है। दैट इज इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा आप किसी भी साउंड बार से, नॉट दिस, एनी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार, उससे एक्सपेक्ट ना करें जब तक उसमें या तो आपको सराउंड चैनल्स मिले जो कि आपको थोड़ा सा और वर्चुअल इफेक्ट डॉल्बी एटमॉस का दे सकें, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं देते। सो दिस इज द नंबर 1 कॉन। नंबर 2 कॉन, जेब्रॉनिक्स ने इसमें कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करी है बाय नॉट गिविंग एनी HDMI केबल। दिस साउंड बार इज मेंट टू बी कनेक्टेड विद अ टीवी और इसे कनेक्ट करने के लिए आपको HDMI केबल की ही जरूरत है क्योंकि ऑप्टिकल केबल से आपको डॉल्बी एटमॉस की डीकोडिंग नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ डॉल्बी डिजिटल सराउंड की डीकोडिंग मिल सकती है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और आपको इस साउंड बार के अंदर एक अच्छी HDMI केबल लेनी पड़ेगी। 200-300 रुपए की जो HDMI केबल्स आती हैं उससे आपको डॉल्बी एटमॉस की डीकोडिंग नहीं मिलेगी। सो यू विल हैव टू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज फॉर अ गुड 48 Gbps
HDMI 2.1 केबल, वो जरूर लीजिए इस साउंड बार के साथ। और इस साउंड बार के अंदर आपको किसी भी टाइप की डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलेगी इफ यू आर ओके विद ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं इस साउंड बार के बारे में वो आपको सारी बातें बता सकूं जिससे आप अपने परचेज डिसीजन को प्लान कर सकें। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इस साउंड बार के और जो प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो के अंदर रेकमेंड करने की कोशिश आपको करी है, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वो सारे मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं। अगर आप उन्हें यूज करके कुछ भी परचेज करेंगे तो बिना आपके प्राइस को जरा सा भी चेंज करे हुए इस चैनल की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ऐसे ही हम इस चैनल को चलाते हैं बिना किसी ब्रांड के स्पॉन्सर्ड कंटेंट को चलाए हुए। आप अगर कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे सोशल मीडिया पे आ सकते हैं और वहां मुझे डीएम कर सकते हैं। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।